विचार सार परमां आद्यां जगत् व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी विभयदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नायो अधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अ इ उं ऋ ऋक् ए ॐ ऐ औ छयवरट् लट् यमगणनं झबय घड़दश जबगड़दश खप चट चट तौ कपय शससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। एक एक नो है, ये दोनों में प्रथमा विभक्ति है और तुल्य का मतलब तो सामान्य रूप से सब जानते हैं, समान को ही तुल्य बोलते हैं। हास्य जो है, हास्य का मतलब होता है मुख। हास्य का मतलब होता है मुख। और सवर्णम ये एक संज्ञा है और ये संज्ञा सूत्र ही है। अभी तक हम संज्ञा प्रकरण में संज्ञा सूत्र ही देख रहे हैं। सूत्रों के कई प्रकार हमने देखे थे, तो उसमें ये संज्ञा सूत्र चल रहा है। संज्ञा सूत्र की परिभाषा क्या होती है, ये भी थोड़ा हमें पता रहना चाहिए। तो संज्ञा सूत्र की परिभाषा होती है शक्ति नियामकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। शक्ति नियामकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। जो जो सूत्र आते चले जाएंगे, विधि सूत्र आएंगे तो विधि सूत्र का बता देंगे और सबका लक्षण कंठस्थ करते जाएंगे, ताकि बात कभी सामने आगे आए कि संज्ञा सूत्र क्या होता है, तो हमारी मस्तिष्क में से यही बात निकले कि शक्ति नियामकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। संज्ञा सूत्र की परिभाषा है। अब तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम भी संज्ञा सूत्र है, जो कि सवर्ण संज्ञा कर रहा है, ये भी संज्ञा सूत्र है। सवर्णम नाम की संज्ञा ये कर रहा है। तो सावर्णम, ये सवर्णम जो है किनको बोलते हैं, ये संज्ञा किसकी होगी, इसके बारे में फिर आगे वृत्ति इसकी मदद करती है। वृत्ति से हमें पता चलता है। तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेत इति एतद्द्वयम् यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्ण संज्ञा स्यात्।
तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च चेत इति एतद्द्वयम्। बोलेंगे। आप देखते हैं कैसा बोलते हैं आप लोग। तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च चेत इति एतद्द्वयम्। तालवादी उच्चारण करके बताओ एक बार। तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेत् एतद्द्वयम्। चेत एतद्द्वयम्। ये इसमें बस ये मुख्य बात है कि हम उच्चारण इसलिए करवा रहे हैं कि सामान्यतः हमसे गलती क्या होती है कि हम इसको तोड़ के करते हैं इसका उच्चारण, तो इसको तोड़ के ना करके एक ही साथ इसका करना होता है बस पूरा। तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेत एतद्द्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मिथः स्वर्ण संज्ञा स्यात्। अब इसमें ये बड़ा सा पद जो दिख रहा है तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेत वाला, इस पद को थोड़ा सा हम तोड़ लेंगे तो तोड़ने से क्या होगा कि इसका अर्थ अपने आप घटित हो जाएगा। ये शक्ति नियामकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम लिख लिया क्या? लिख लिया, ठीक है। देखो ये सूत्र बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सूत्र 1-2 दिन चल जाए ठीक से और बुद्धि में फिट हो जाए, 2 दिन की बजाय भले 3 दिन चल जाए, लेकिन इसमें इतना सारा कंटेंट है डिलीवर करने के लिए। वो डिपेंड करता है, यानी वो निर्भर करता है कि कितनी जानकारी हमारे पास है और कितनी जानकारी हम उनके बारे में, क्योंकि इसमें पूरे वर्णजाल की बात आएगी निकल के। अब वो वर्णजाल की बात पूरी निकल के आती है वर्णों की, तो वो बार बार फिर आती नहीं, आगे कहीं भी नहीं आती वो बात। केवल यहां अगर इसकी चर्चा हो गई तो हो गई। इसलिए सूत्र पर विशेष ध्यान देना है और इससे बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी दूर होते हैं और जो संस्कृत जगत की विशेषता है उसका हमें पता चलता है। इस सूत्र में कुछ संस्कृत जगत की, संस्कृत वाङ्मय की कुछ विशेषता छिपी हुई है। अब पहले सबसे हम इसमें वृत्ति लेके चलते हैं, फिर आगे धीरे धीरे इसमें अंदर प्रवेश करते हैं सूत्र में। तालवादी स्थान, पहले तो तालवादी का मतलब है क्या? तालुवादी। ये दोनों, नंबर 1 तालवादी स्थान, नंबर 2 ये बहुत मतलब लगती है साधारण सी बात, लेकिन इसमें अगर बुद्धि हम ठीक से प्रवेश न कराए तो गड़बड़ हो सकती है। तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये जिन वर्णों के यस्य येन, जिसके, जिसके साथ, यस्य जिसके, येन, येन मतलब जिसके साथ, तुल्य हो, समान हो, तन्मितः, तन्मितः का मतलब है, मिथ का मतलब परस्पर, मिथ का मतलब परस्पर। जिनके साथ परस्पर ये बिल्कुल समान हो, उन 2 वर्णों को या 3 वर्णों को या 4 वर्णों को, कितने भी वर्ण हो सकते हैं, यदि उनके तालुवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये एक समान हो तो उनको सवर्ण कहते हैं कि ये सवर्णी है। अच्छा, ये तालवादी जो स्थान है, इन स्थानों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो आप कुछ बताइए कि तालवादी स्थान का मतलब क्या है इसमें, कि तालवादी स्थान जो है ये कौन से स्थान है? कुछ आइडिया तो होगा ही। तालवादी मतलब तालु आदि, तालु है जिसके आदि, तालु आदि नहीं, वो तो ठीक है। आदि में और कौन से स्थान है? तालु तो एक स्थान हो गया ना, आदि में अन्य भी होंगे अवश्य ही। तो आप बताएंगे तालवादी में, तालु में आदि, जो आदि शब्द लगा है, इसके लिए क्या हम मान के चलेंगे? तालु और उसके अलावा जो भी है, हमला कौन कौन से, कुछ ऐसे कभी सुने हो, ऐसा कुछ होता है ना सामान्य, हम सामान्य जानकारी तो हमें भी होती है। हाँ बिल्कुल सही। ये हमारे अन्य जो स्थान होते हैं, वास्तव में तो स्थानों की शुरुआत कंठ से ही हुई है। जो तालवादी स्थान कहा इन्होंने, तो वो कंठ से शुरू हो रहे हैं। तो कंठ इत्यादि जो स्थान है उनके बारे में ये कहा गया है कि कंठ स्थान है हमारा, जैसे फिर तालु है, फिर मूर्धा है, मूर्धा नहीं मूर्धा,
कंठ, तालु और मूर्धा। और क्या है? दंत है। और क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ है। अच्छा, इन स्थानों की बात हुई। ये स्थान, अब दूसरा एक और शब्द आ गया। चलो ये स्थान तो आपको पता चल गए। दूसरा एक शब्द आ गया आभ्यंतर प्रयत्न। ये आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है भाई? या तो ये स्थान एक तो, और दूसरा जो है आभ्यंतर प्रयत्न। ये दोनों समान होने चाहिए, तभी उन 2 वर्णों को, 3 वर्णों को, 4 वर्णों को हम बोलेंगे कि ये सवर्णी है। तो आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? अंदर से उच्चारित होने वाली जो वर्ण है। मतलब थोड़ा और बोलने की बताने की कोशिश करें। बोल आप सही रहे हैं, व्यक्त उसको सही नहीं कर रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं। थोड़ा व्यक्त करने का भी अभ्यास करना है ना। एक होते हैं बाह्य और एक होते हैं। ठीक है, एक होते हैं बाह्य, एक होते हैं आभ्यंतर। ये है, ये इन्होंने जो है प्रयत्न की बात करी, वो आगे आ जाएगी। एक होते हैं बाह्य, एक होते हैं अभ्यंतर। प्रयत्न का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता हो तो प्रयत्न का मतलब ये प्राउपसर्ग है, तो इसमें इसका मतलब है प्रकृष्ट। अब ये आभ्यंतर के साथ उन्होंने, अगर आप इसमें आभ्यंतर को समझेंगे तो आभ्यंतर के साथ उन्होंने प्रयत्न शब्द क्यों लगाया? यत्न भी लगा सकते थे। प्रकृष्ट यत्न उसको कहने की कोशिश क्यों की गई? सामान्य यत्न भी कह सकते थे, है तो यत्न ही, यानी कोई प्रयास ही है, कोई यत्न ही है, तो वो सामान्य कह सकते थे। तो उसके लिए प्रकृष्ट शब्द क्यों जोड़ा? आप कुछ बता सकते हैं? प्रकृष्ट यहाँ विशिष्ट से होगा शायद। हाँ, मतलब जा रहे हैं आप सही, थोड़ा और कोशिश करें। मतलब कोई भी शब्द को प्रकट करने के लिए नहीं, प्रकट से प्रकृष्ट नहीं लो। प्रकृष्ट का मतलब क्या होता है? मैं वो नहीं बोल रही, कह रही हूँ कि आभ्यंतर प्रयत्न जो है ये स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न बताया ना किसी शब्द के। अब इस स्थान को छोड़ देते हैं, स्थान की बात हो चुकी। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, वो सब स्थान है। देखो इसमें जो वैज्ञानिकता है आज हमें भाषा की वो भी समझनी है। हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, लेकिन हम संस्कृत की जो गौरव है संस्कृत पढ़ने का, हम जो पढ़ रहे हैं उसके प्रति में गर्व होना चाहिए, और क्यों पढ़ रहे हैं और उसमें क्या विशेषता है, वो सारी बातें निकल के आएंगी इसी सूत्र से। इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से चलूंगा इस सूत्र में, और एक एक चीज पर आपका प्रकाश डलवाऊंगा, क्योंकि बाद में क्या होना है, आगे क्या हो, संधियां आनी है। संधियों में क्या, एक एक सूत्र आएंगे, संधि अदला बदली करेंगे, लेकिन इस सूत्र में इसकी गरिमा छिपी है। तो आभ्यंतर शब्द से थोड़ा आप समझने की, समझाने की कुछ बात बताएं, अगर पता हो तो, नहीं फिर आगे बढ़ेंगे। आभ्यंतर शब्द जो है इसका मतलब क्या है आभ्यंतर का मतलब अंदर से भाई? देखो अभी यहाँ पर वर्ण की बात हो रही है, ठीक है। वर्ण में क्या होता है, हम सामान्य आ बोलेंगे, ई बोलेंगे, ऊ बोलेंगे, ये वर्ण हम उच्चारित कर रहे हैं। उच्चारित करने में हो क्या रहा है? उच्चारित करने में अंदर से वायु हाँ, स्थान पे हाँ, एक जोर देती है और उससे हाँ, शब्द निकलता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आभ्यंतर का जो संबंध है, आभ्यंतर का जो संबंध है वो अंदर से है, बाहर से बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात इसका एक और मतलब है कि एक तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो वृत्ति में इन्होंने कहा है तालवादी स्थान अभ्यंतर, तो ऊपर जो इन्होंने कहा कि तुल्यास्य प्रयत्नम, तो तुल्य में किसको लेना है और आस्य में किसको, तुल्य तो चलो समान के लिए है, आस्य में किसको लेना है, प्रयत्न में किसको लेना है। वृत्ति में जो उन्होंने लिखा हुआ है, तो जो सूत्र का जो आस्य है, सूत्र के अंदर जो हमारा आस्य है, वृत्ति में इसके लिए कौन सा शब्द है, क्योंकि ये भी समझना जरूरी है। वृत्ति में आस्य के लिए कौन सा शब्द है? जो सूत्र में आस्य नाम का शब्द आया, वृत्ति में उसके लिए कौन सा शब्द है? आस्य तो वृत्ति में फिर दिया नहीं इन्होंने, आस्य तो दिया नहीं इन्होंने बिल्कुल भी, तो क्या है? तालु आदि स्थान आस्य नहीं होगा, मुख आस्य का मतलब आपने मुख बताया ना, आस्य का मतलब। हाँ, वो तो पूछ रहा हूं मैं, किस आस्य का मतलब?
बोलिए बोलिए, सही बोल रहे हैं। मुख है ना। आस्य का मतलब मुख, और मुख का मतलब, मुख में जो स्थान है। हाँ, मुख का मतलब ये मुख नहीं, मुख का मतलब अंदर जो मुख में स्थान है ये, ठीक है। और ये प्रयत्न जो है, प्रयत्न शब्द के लिए तो आभ्यंतर स्पष्ट दिख रहा है, तो इसमें तो कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं। चलो अब चलते हैं हम आभ्यंतर प्रयत्न किस प्रकार हमारा क्या हो रहा है, कि बिल्कुल सही बात है। वायु जो है, जो अंदर से हम इन स्थानों पर टकरा कर जब कुछ करने की कोशिश करती है, उच्चारित होने के बाद की बात यहां नहीं है, उच्चारित होने के पहले जो प्रयास हुआ है वर्ण को, उसको ही केवल आभ्यंतर में लिया जाएगा। अगर आपके मुंह से भी निकल गया, जमाई की आवाज भी आ गई, वो आभ्यंतर में नहीं आएगा। आप ये कहने लगो कि मैंने तो उच्चारित नहीं किया, लेकिन वो हो ही गया ना। यदि वो स्वर सुनने लायक हो गया, श्रवण करने लायक हो गया, कान में पड़ने लायक हो गया, तो वो आभ्यंतर में आएगा ही नहीं। आभ्यंतर में वो केवल तब तक आएगा जो प्रयास आपका अंदर उसको कर रहा है, वो ही केवल आभ्यंतर में आएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। वह प्रयत्न की यहां पर बात हुई है, उस आभ्यंतर प्रयत्न की आप बात हुई है, क्योंकि प्रयत्न शब्द यहां पे इसलिए लिया है, उसके दो कारण हैं। एक तो प्राग हो रहा है, शुरुआत हो रही है उसकी, उसके अर्थ में इसको लिया है। शुरुआत हुई नहीं ना, अभी होने जा रही है वर्ण की, तो इसीलिए उसको प्रकृष्ट, और प्रकृष्ट इसलिए लिया क्योंकि वर्ण के आदि में वो है, अभी वर्ण उच्चारित हुआ नहीं, उसका आदि में बैठा है वो, तो कारण है उसका। तो कारण हमेशा प्रकृष्ट होता है भाई, किसी का भी कारण जो होता है उससे बड़ा ही होता है ना, प्रकृष्ट ही होता है ना। तो उस दृष्टि से भी प्रकृष्ट है, और दूसरा उस दृष्टि से भी प्रकृष्ट है कि ये अभी जो है प्रथम ही है, प्राक है। प्राक माना शुरू होने के लिए प्राक होता है ना, पूर्व में ही है, तो उसके लिए समास बनता है एक इस तरह से कुछ। ये थोड़ा सा दिमाग में जमाने वाली चीजें हैं कि ये जो प्रयत्न है, ये वृत्ति का अर्थ सामान्य था। मिथः का यदि एक अटपटा सा शब्द लिखता हो तो अपनी पुस्तक में लिख लें। मिथः का मतलब परस्पर होता है, तालवादी से समझ में आती है, तो वृत्ति की प्रथम पंक्ति आपको क्लियर हो गई होगी। अब इन्होंने जो है आगे एक वार्तिक आ गया। वैसे तो इस वार्तिक को और अच्छा सा जब अगली वृत्ति चलेगी उसमें समझ में आएगा, लेकिन वार्तिक को फिर भी पहले ले लेते हैं। वार्तिक कह रहा है कि रील री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। रील री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। इसका कहने का मतलब ये है, क्या मतलब है इसका कहने का, आप बताइए। आप नहीं, आप बताइए क्या मतलब है इस वार्तिक का। मतलब ऐसी सामान्य रूप से जैसे पढ़ते ही कुछ समझ से में आ जाता है ना, ऐसी मोटा मोटा कुछ समझ में क्या आता है। रील रे, ये दो वर्ण परस्पर सवर्ण, जो वार्तिक है सामान्य रूप से ये वार्तिक क्या कह रहा है, मतलब इतनी तो संस्कृत आती है पढ़नी आप लोगों को, तो सामान्य रूप से इसमें क्या कहना चाह रहा है। री री, हाँ वो तो ठीक है, आप अर्थ बताए हो, बताए तो क्या री और री, ये जो दो वर्ण है, हाँ जी, परस्पर सावर्ण कहेगा। सावर्ण है मतलब सवर्ण। अच्छा, तो इन्हें ऐसा कहने की जरूरत क्या पड़ी इनको, इसके लिए वार्तिक, क्योंकि वार्तिक तो विशेष स्थिति में वार्तिक आके खड़ा होता है। वार्तिक जो आता है, वार्तिक विशेष स्थिति में, कोई एक स्थिति से बात निर्धारित नहीं हो रही है या कम निर्धारित हो रही है, तब वार्तिक पिक्चर में आएगा, नहीं तो वार्तिक आएगा ही नहीं। सूत्र ने बात कह दी, क्योंकि वार्तिक पाणिनि जी का नहीं है, वार्तिक तो कात्यायन जी का है, तो वार्तिक को पिक्चर में लाना पड़ा, तो इसका क्या कारण है। दोनों के स्थान अलग हैं। हाँ, सवर्ण बोला जाएगा। दोनों का स्थान अलग है, लेकिन वार्तिक ने अपनी वीटो पावर चलाई। वार्तिक अपनी वीटो पावर चलाता है, कभी भी आता है वार्तिक। आगे के सूत्र में शस छोटी में भी ऐसा ही हुआ है, सूत्र ने कह दिया था कि अट प्रत्याहार तक हम लेंगे, लेकिन वार्तिक आया और वार्तिक ने कह दिया कि शस छोटी नहीं,
अम तक आप लीजिए, छत्वमिति वाच्यम। तो वार्तिक हमेशा जो है, जो बात पाणिनि जी से छूट गई, उन्होंने नहीं लिखी, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते थे, लेकिन किसी कारणवश उनसे छूट गई, तो उसी के लिए वार्तिक सामने आता है। तो वार्तिक का लक्षण सुना ही होगा आप लोगों ने। वार्तिक का लक्षण लिखे, उक्त अनुक्त दुरक्तायाम। तो उक्त अनुक्त जो कहा गया या जो नहीं कहा गया या गलत कहा गया, दुरुक्त का मतलब वो है, उसकी जो चिंतन चिंता इत्यादि करें, उसी के लिए वार्तिक की बात आई है। ये कई लोग तो इस पर बहुत बड़ी बात खड़ी कर देते हैं। स्वयं भैमीकार ने भी यहां तक लिख दिया, देखते हैं, देखो सबकी अपनी अपनी एक मान्यता, कल्पना, विचार होता है। स्वयं भैमीकार ने भी यहां तक लिख दिया कि न ही सर्व, मतलब पाणिनि जी जो है, जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति ही सारी बात जानता हो। हालांकि कई बार ये बात गलत सिद्ध हुई है कि जो वार्तिक में बात कही गई है, वो बात भी कहीं ना कहीं पहले कहीं कही गई है, ऐसी गई, लेकिन वो अपना अपना न्याय होता है कहने का। वो तो कहते हैं कि न ही सर्व जानाति, मतलब सब लोग सारी बातें नहीं जान सकते। तो इसीलिए कुछ बातें ऐसी थी कि जो पाणिनि जी जानते ही नहीं थे, वो केवल वार्तिक का ही जानते थे, इसलिए उनको बोलना पड़ता। हालांकि अब क्या कहें, वो सब बड़े लोग हैं, पाणिनि जी भी बड़े लोग हैं और कात्यायन जी भी बड़े हैं, तो वो जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन इसका मुख्य संबंध ये है कि कुछ बातें अवश्य ही छूट गई। जैसे छत्वम इति वाच्यम, वहां पे आया अम प्रत्याहार तक लेके जाना है, और वो उन्होंने अट प्रत्याहार तक लिया था उसको, सस छोटी में। जो पढ़े हुए हैं उनको आराम से समझ में आता होगा, जिन्होंने सुना भी नहीं है उनके लगा होगा कि ये छोटी छोटी छुट्टी छुट्टी किसकी बात चल गई, सस छोटी या छम अम क्या आ गया। तो सस छोटी सूत्र है, उस सूत्र में भी वार्तिक आता है, और ये वार्तिक का लक्षण है। और जो जो नई चीज आती जाएगी उसकी कोई परिभाषा, उसका कोई लक्षण बताते जाएंगे, ताकि वो लिखते जाएं और फिर छोटा छोटा करके कंठस्थ करते जाएं। कल को कोशिश करें जो सूत्र अभी तक के हैं, क्योंकि फिर तुल्यास्य प्रयत्न स्मरण जो है वो अकेला ही कंठस्थ होने में थोड़ी मेहनत करवाएगा। तो कल तक अभी तक के सूत्र सुना दें, फिर तुल्यास्य प्रयत्नम पर काम कर लें, क्योंकि ये सूत्र तो बिल्कुल ऐसे मस्तिष्क में होने चाहिए। बार बार ये आगे फिर बनेगी नहीं, तो बात नहीं बनेगी। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। अब ये जो इन्होंने, जिसके लिए ये वार्तिक की बात आ गई, रील री वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम की री और री, क्योंकि दोनों का स्थान जो था एकदम अलग अलग था। क्योंकि ऋतु रसानाम के हिसाब से उसका स्थान अलग बन रहा है, और ऋतु रसानाम के हिसाब से उसका स्थान अलग बन रहा है। वो आएंगे, अभी मैंने वो पर्दा हटाया नहीं है, ऋतु रसानाम बता के छोड़ दिया और ऋतु रसानाम बता के छोड़ दिया, मतलब वो क्या होता है वो आगे आ रहा है वृत्ति में ही। तो इन दोनों का स्थान अलग बन रहा है, लेकिन वार्तिककार ने अपनी वीटो पावर का प्रयोग करके कह दिया कि नहीं पाणिनि जी, आपको इनको भी, कहीं कहीं वीटो पावर चलती है ना, इनको भी आपको मानना पड़ेगा, ये भी इसी में होना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा। अब आगे जैसे चलेंगे, अब आगे जाकर जो है स्थान आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आज आपको हम मजेदार बात ये बताएंगे। जो मजेदार बात है वो ये है कि स्थान तो बताएंगे ही, और उसका थोड़ा थोड़ा सा बैठे बैठे प्रैक्टिकल भी करेंगे स्थानों का। क्योंकि हमने पहले तो शुरू में तो इस बात का चिंतन किया नहीं था, जब हमारे गुरुजी ने हमें पढ़ाया था, बिल्कुल। क्योंकि हमने उनसे ये बोला कि इनका प्रैक्टिकल कैसे करें, तो गुरुजी बोले पाणिनि जी ने बोला है आपको वो बात माननी है। मैंने कहा वो तो बात हम मान रहे हैं, पाणिनि जी का शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उनकी बात हम मानेंगे, लेकिन कोई भी चीज अवैज्ञानिक नहीं हो सकती, ऋषियों ने बड़े शोध से लिखी है, तो उसका प्रैक्टिकल भी जरूर होता होगा। तो आप हमें कुछ प्रैक्टिकल बताइए। तो अब वो स्वामी जी को बताना नहीं था या क्या था हमें नहीं पता, या वो उस विषय पर चिंतन नहीं किया हुआ था उनका, लेकिन हम लोग इसका थोड़ा सा चिंतन कर लेंगे। जैसे सबसे पहले हमारी वृत्ति की जो पंक्ति है वो क्या कह रही है, उच्चारण भी करेंगे। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनाम कंठः। अब देखेंगे इसको ये क्या कह रही है पंक्ति, और इस पंक्ति को फील भी करेंगे, मतलब महसूस करेंगे इस पंक्ति को। ऐसा नहीं करेंगे कि बढ़ जाएंगे, मतलब कोशिश करेंगे थोड़ा उसको पकड़ने की, ताकि जो है आप लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास ही आ जाए कि ये जो है, इस पंक्ति में शायद आत्मविश्वास ना भी आए तो अगली में आ जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझ लो कि शांत सा बैठ के इसमें जल्दी पता चलता है इसका। तो थोड़ी देर शांत बैठते हैं और ठीक से ऑब्जर्व करते हैं, तब पता चल जाता है। लेकिन है ऐसा,
ऐसा मैंने देखा है और आपको भी महसूस होगा। ऐसा नहीं है मैंने ही महसूस किया, आप लोग भी महसूस करेंगे। ये कहना चाह रहे हैं इसमें, इस वृत्ति की पंक्ति में, कि अकार और कु का मतलब पूरा जो कवर्ग है, क ख ग, आगे क्या आता है इसमें? क ख ग घ, क ख ग घ म। अच्छा, और ये हकार की बात भी आ गई। फिर और क्या आ गया? हो गया पूरा ये? विसर्जन अभी तो है भाई महाराज, विसर्ग भी तो है, इसको तो भूल ही नहीं सकते हम। ये सब जो है कंठ से उच्चारित होते हैं, उच्चारित नहीं, इनका स्थान कंठ है, क्योंकि अभी स्थान की बात चल रही है ना हमारी। तालवादी जो स्थानों की बात हुई थी, वो तालवादी की अभिवृत्तिकार जो हैं तालवादी की ही व्याख्या में आ गए हैं। तो तालवादी में कंठ होता था, तो अकार का, ककार का, खकार का, गकार का, घकार का, अंगकार का और हकार का और विसर्जनीय यानी विसर्ग का, इनका स्थान कंठ होता है। इसका क्या है, सामान्य रूप से पता सा नहीं चल रहा होगा, क्योंकि कंठ से तो बोले सभी आते हैं। कंठ की आपने बात करके कौन सा प्रैक्टिकल करा दिया, तो इसके प्रैक्टिकल का अगली पंक्ति से प्रैक्टिकल हो जाएगा। वृत्ति बड़ी आसान है, इसमें कुछ और व्याख्या करने जैसा ज्यादा नहीं है। बाकी शास्त्रार्थ तो हर चीज में बहुत होते हैं, अगर सूत्र की टाइमिंग ठीक रही तो जितना हो सकेगा उतना प्रवेश कराएंगे गंभीर शास्त्रार्थ का भी पहले। लेकिन सूत्र के कई चरण है, एक चरण है कि उसको सामान्य रूप से सरलीकरण से समझाए, दूसरे चरण में उसमें फिर और वो डाली जाए, कठिनता भले आ जाए। पहले चरण में तो इतना समझ लीजिए, अकार, ककार, खकार, गकार, गार, ये कवर्ग और हकार और विसर्ग ये सब कंठ से बोले जाते हैं। अब अगली पंक्ति हम जब देखेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको अनुभव होगा, थोड़ा सा क्या, आप ठीक से कर लेंगे। इसमें आपको प्रैक्टिकल होगा। इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। अब इसमें देखते हैं हम लोग, ये स्थान बता रहे हैं वर्णों के, इनका एक गंभीर चिंतन भी है, वो भी हम बताएंगे। इचु मतलब इकार, फिर वही चू से च वर्ग, चा, छ, ज, झ, फिर या, यकार, ठीक है, श, और यशानाम शकार। इचु यशानाम में कौन सी विभक्ति आप बताएंगी? हाँ जी, हरिओम, हरि ओम, सिखाया था ना, हरि ही हा री, हा री, और ये ही विसर्ग वाला, और ये ओम, ऐसे था। ये तो आपको पकड़ हो जाना चाहिए, हम तो कई बार मजाक मजाक में बताते हैं, हालांकि मजाक में बताने की बात नहीं होती है। तो ये क्या है, इसमें कौन सी भक्ति है इचु यशानाम में? षष्ठी, 5 वचन, बहुवचन। अच्छा अच्छा, एक बार हम पढ़ रहे थे तो अब ऐसे लिखने की आदत होती है बिंदु लगा के, तो बैठे हुए थे हमारे साथ, तो वो बोले, गुरुजी बोले इसमें कौन सी भक्ति है, कोई पद आया, बोले षष्ठी एक वचन, और दूसरा पद आ गया, बाई चांस कई बार विभक्ति बिल्कुल इक्वली मिल भी जाती है, बोले इसमें कौन सी विभक्ति है, बोले गुरुजी षष्ठी 2 वचन, बोले ठीक है। इसमें कौन सी विभक्ति है, बोले गुरुजी षष्ठी 3 वचन। मतलब हमें अच्छी तरह याद है, तो बोले हाँ बिल्कुल 3 वचन ही है, 3 लिखा है ना तो 3 वचन ही है, 3 से ज्यादा हो गए तो हो ही नहीं सकते, बोले 3 लिखा है तो 3 वचन ही, तो ये षष्ठी बहुवचन है। तो इसमें क्या है, आप देखो अभी महसूस करो इसको, ये तालु है। आप लोग जो हैं सब मतलब इतनी उम्र के तो हैं ही कि आपके अपने जीवन के कुछ अनुभव भी हैं, बिल्कुल बालक तो है नहीं, तो आप लोगों को अवश्य ही ये पता होगा कि तालु किसको कहते हैं। आपको बताना पड़ेगा, पेन घुमाने से काम ना चलेगा, बताना पड़ेगा। तालु, आपको पता है इस सूत्र का आप लोग विश्वास करना इस बात का, और कई लोगों को मैं इसका अनुभव मतलब बताया है, साधना किया है उन लोगों ने,
आप भी भविष्य में समझो आपकी जब अष्टाध्यायी निबट जाए, सब हो जाए, एक समय होता है ना व्यक्ति एकांत में बैठ के साधना करता है, सही सही। जीवन में समय आता है, उस समय कौन सी साधनाएं कैसे क्या है आप अपने शरीर में ही सब महसूस कर लेंगे। ये जो सिद्धांत है ना यथा पिंड तथा ब्रह्मांड वाला, जो इस पिंड में वही पूरे ब्रह्मांड में, इसकी अनुभूति की भी साधनाएं होती हैं जी। मैं ये इस जगत में, पढ़ाई लिखाई के जगत में तो बाद में आया, पहले तो गुरुजी ने मुझे को इन्हीं चीजों में घिसा है। तो ये जो तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम है ना, आज मेरा ये और वीडियो जो है रिकॉर्डेड है, यदि मैं कोई भी दम्भ झूठ कपट बोलूं तो रिकॉर्डेड है, मुझे आके पकड़ ले व्यक्ति। ये तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम है ना, इससे साधना कैसे की जा सकती है ना, मैं वो बता सकता हूं। और वो साधना किन्होंने की भी है, जिन्होंने इस सूत्र से ही, इससे बाहर नहीं निकालूंगा, तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम सूत्र के अंदर अंदर ही घुमा दूंगा और इसी से आपको पता चल जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है अंदर। बहुत गंभीर बात है इसमें, लेकिन वो एक ऐसा गंभीर विषय है कि पहले तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम सामान्य रूप से समझ में आना चाहिए, फिर उसका चिंतन होना चाहिए, फिर एकांत में बैठ के वो करना चाहिए। क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि वो किताबी ज्ञान नहीं है, सिर्फ वो किताब की में जो ज्ञान है उसकी अनुभूति है, शब्द का अर्थ है वो। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं अभी आप लोगों से, अगर स्थान ही क्लियर नहीं होंगे हमें तो बात नहीं बनेगी। तालु हमारे शरीर में होता कहाँ है? ये जो दंत पंक्ति है, ठीक है, कहां से? दंत जो पंक्ति से थोड़ा सा अंदर की तरफ। हाँ, मोटी भाषा में ऐसा समझे, बिल्कुल एग्जैक्टली 100% नहीं बताया जा सकता कि 100% ही समझो। जहां से आपके ये दांत शुरू हो रहे हैं, चमड़ी भाग है जो भाई, त्वचा भाग है ना जिसमें चिपके पड़े हैं, इसमें आप ऊपर अपनी जीभ टिका दो, हाँ टिक जाती ना, अपने आप चली जाती वो। और गजब की बात आप लोगों को बताऊं मैं, क्योंकि अब ये जिक्र चल पड़ा तालु का, जिन बच्चों की मेमोरी पावर डाउन हो ना, मेमोरी पावर, उनको दिन में 2-2 मिनट 1-1 मिनट तालु में जीभ लगाने का अभ्यास करना चाहिए। और बताऊं बात, इसके प्रैक्टिकल मैंने स्कूल में बच्चों को करवाए हैं। स्कूल में बच्चों को छोटे छोटे श्लोक रटवाते थे, जाते थे हम तो, हमारी विद्या फिर ध्यान ही नहीं दिया हमने उस चीज पर, गुरुजी ने जो हमें दी थी, फिर हम किसी और क्षेत्र में उतर आए, तो छोटे छोटे श्लोक याद नहीं होते थे बच्चों को। तो हम क्या करते थे, उसकी पद्धति क्या थी, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, आपकी तालु में जीभ लगा दी और आप लोगों को बोला आप सिर्फ श्रवण करो, सुनो, और मैं 5 बार उस श्लोक को उच्चारित करूंगा, आपको वो श्लोक कंठस्थ होगा, वो श्लोक कंठस्थ होगा। ये तालु का इतना महत्व है। और बताता हूं, शास्त्र से प्रमाण देता हूं, ये बात तो आपको लोगों की पता नहीं है, ये शास्त्र की ही बात है, लेकिन मुझे याद नहीं है किस शास्त्र में। मैं श्री योग वासिष्ठ से लेता हूं तालु का एक बढ़िया एग्जाम्पल। देखो, पढ़ हम जरूर व्याकरण रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ व्याकरण पढ़ना नहीं है, ये बात हमने पहली कक्षा में बोल दी थी। हमारा उद्देश्य है व्याकरण के माध्यम से साधना करना, हम साधना करने के लिए बैठे यहां पर। श्री योग वासिष्ठ से मैं बताता हूं तालु का उदाहरण। अगर किसी ने श्री योग वासिष्ठ पढ़ी हो तो, अगर नहीं पढ़ी तो सुन ले। वहां पर एक प्रसंग आता है, वो प्रसंग ये आता है कि वासिष्ठ जी जो है श्री राम जी को उपदेश कर रहे हैं, है ही वो श्री योग वासिष्ठ का तो मतलब ही यही है, उसमें वासिष्ठ जी राम जी को उपदेश करते हैं। वासिष्ठ जी जो राम जी को उपदेश कर रहे हैं, उस उपदेश में उन्होंने एक कथा सुनाई। किसकी कथा सुनाई? कि उनके यहां पर एक मायावी या एक समाधि लगाने वाला विद्या वाला एक व्यक्ति आया था, और वो व्यक्ति ऐसा था कि अभी भी आप लोगों ने पता नहीं देखा नहीं देखा, लेकिन मैंने मेरे गांव में, और आप जो गांव से संबंध रखते होंगे उनके यहाँ पे देखा होगा, मैंने स्वयं मेरे गांव में ऐसे कई लोग देखे। वो जब श्री योग वासिष्ठ मैंने अब से 10 साल पहले ठीक से पढ़ी थी, तब मुझे याद आ गई थी ये बात, क्योंकि मैंने बचपन ही मेरे गांव में ऐसे लोग देखे, जैसे कि चर्चा आ रही है श्री योग वासिष्ठ में। ऐसे कई लोग होते हैं, उनको क्या बोलते थे गांव में, सब अलग अलग गांव में, कलाकार भी बोलते थे, नाम कुछ भी हो सकता था। वो लोग बोलते थे कि हम 4 दिन 5 दिन गड्ढे में हमें दबा दो, हम समाधि लगा लेंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए, और आप हमें 6 दिन बाद निकालना। और पूरा गांव इसका प्रत्यक्ष प्रमाण होता था, क्योंकि शहर नहीं है वो कि वहां कोई निगरानी करने वाला नहीं है। गांव में तो हर व्यक्ति निगरानी करता है। 5-5 6-6 दिन उसको दबा देते थे गड्ढे में और निकालते थे, सही निकलता था। तो ये दिलीप राजा के समय पर, क्योंकि दिलीप के वंशज थे ना राम जी, दिलीप वंशज, दिलीप राजा के समय पर ये कथा शायद आपने सुनी है क्या, ये बताइए? नहीं सुनी होगी, मुझे नहीं लगता। श्री योग वासिष्ठ जिन्होंने अच्छे से पढ़ी होगी तो उन्होंने तो सुनी होगी, क्योंकि मेरा विषय रहा है। दिलीप राजा के समय पे एक व्यक्ति आया, उनके पास बहुत अच्छी घोड़ी थी दिलीप राजा के पास। वो घोड़ी ऐसी थी कि समझो आप
15, 20, 30 फीट ना, 30 फीट का लंबी कोई नहर हो ना, उसको लांग जाती थी। और बहुत बढ़िया घोड़ी थी वो, उसका वर्णन है शास्त्र में। तो उस घोड़ी के लिए वो, उसकी नीयत उस घोड़ी पे जम गई, वो कलाकार की। वो कलाकार आके बोला, मैं आपको एक ऐसी विद्या दिखा दूंगा, वो विद्या ऐसी है कि आप मुझे चाहे 2 वर्ष तक दबा दो, और 2 वर्ष के बाद आप मुझे निकालना, 4 वर्ष के बाद, जितना समय आप बोलो उतने वर्ष के बाद आप मुझे निकालना, और मैं उस गड्ढे में से जब निकलूंगा जिंदा निकलूंगा, लेकिन शर्त एक है कि घोड़ी देनी पड़ेगी। अब ये राम जी की कथा सुना रहे वाशिष्ठ जी। देखो वाशिष्ठ जी तो क्या है, त्रिकालज्ञ है, पुरानी बात को भी सब सुना रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अब राम जी की जो कुतूहलवस्था है ना, वो बढ़ती जाती है। वो कहते हैं कि भाई ये तो मुझे और बताओ इसके बारे में ऐसे। तो उन्होंने क्या किया, वो घोड़ी के लिए बोले चल इसकी विद्या देख ले पहले, घोड़ी तो बाद की बात है। सच में उसको कई दिनों के लिए कुछ एक करार हुआ कि इतने दिन के लिए तुझे दबा रहे हैं, खड्डा खोद के दबा दिया उसको। अब उतने दिन पूरे हो गए, दिलीप राजा के पास बाकी जो नौकर चाकर लोग थे वो आए, बोले अब तो गड्ढे से निकाल देते हैं, हमने उसको बोला था इतने दिन में निकालना है। तो कई कई शास्त्रकारों ने जो हिंदी में व्याख्या की है, क्योंकि जिस समय मैंने श्री योग वासिष्ठ पढ़ी थी उस समय मैंने वो हिंदी में पढ़ी थी, तो कई कई व्याख्याकार भी अपनी जगह से चुटकी ले लेते हैं। तो व्याख्याकार ने क्या चुटकी ली हुई है कि दिलीप राजा बोले कि अरे निकालेंगे तो घोड़ी देनी पड़ेगी, मरे तो मर जाए अंदर ही, मरने दो, निकालती वो घोड़ी लेगा, जिंदा निकला तो आफत, मर गया तो दबा हुआ है अच्छा है, और जिंदा निकल गया तो। अब वशिष्ठ जी राम जी को सुना रहे हैं, तो राम जी के अंदर ये क्यूरियोसिटी हुई, ये कुतूहलवस्था हुई कि भगवान क्या वो आज भी दबा हुआ है? बोले वो वहीं दबा हुआ है, मैं स्थान बताता हूं, आप खुदवाइए। और हुआ यही, उसको खोदा गया और खोद के स्थान निकाला गया। निकालते ही उसका पहला सेंटेंस था, कहां है मेरी घोड़ी? मतलब इस वासना के साथ उसने तादात्म करके कहां है मेरी घोड़ी। अब इस स्टोरी को ये तालवादी स्थान में बताने की जरूरत क्या थी? क्या मैं स्टोरी सुनाने बैठा हूं यहां? नहीं। उसका कारण यह है कि उसमें स्पष्ट वर्णन है कि उस व्यक्ति ने अपनी जिह्वा को तालू में लगा लिया था। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, काक भुजंडी जी की कथा में भी तालू का वर्णन है, वो भी श्री योग वासिष्ठ में है, इसमें भी तालू का वर्णन है। तालू में जिह्वा लगाने से समाधि की भी मुद्राएं बनती है, समाधि में भी मदद मिलती है। तालू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उन्होंने क्या किया, उसके सिर पर हल्के से धीरे धीरे थप्पी लगाई यूं। ये तो गुरुजनों ने बताया मुझे, ये शास्त्र में नहीं था, तो गुरुजनों को समाधि का अभ्यास था। बोले धीरे धीरे यहां से थप्पी लगा के उसकी जीभ तालू से नीचे उतरी। ये तो बिल्कुल मेरे गुरुजी ने बताई है मुझे बात, क्योंकि मुझे शास्त्र में नहीं मिली कि ऐसे हल्की हल्की थप्पी लगाई हाथ से, ऐसे बताया उन्होंने। बोले हल्की हल्की थप्पी लगाई, उसकी जीभ को तालू से नीचे उतारा, फिर वो समाधि से नीचे। तो तालू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप, मैंने ये इसलिए बताई कहीं आप लोगों को ये बात गप ना लगे कि इस सूत्र के माध्यम की साधना क्या है, वर्ण जाल क्या है, ये बहुत गंभीर बात है। तो ये इच्छु यशानाम तालु जो है, अब इसमें आप महसूस करो, खुद से महसूस करो। जब आप चा बोल रहे हो, अब मैं चुप होता हूं, चा बोलो आप, छा बोलो आप, जा बोलो, ई बोलो आप, ये देखो इनमें जो है आपकी जिह्वा कहीं टकरा रही है के अंदर? जरा देखो, 1 सेकंड लगेगी, 2 सेकंड, जरा देखो अंदर ही चा बोल के देखो, या बाहर देखो चा बोल के, चा छा जा झ ई चा। चा को आप बिना जीभ के बोल के देखो, जीभ बिना टकराए। आपकी हिम्मत है चा को बिना जीभ को तालू में लगाए? आपकी जीभ अगर तालू में ना टकराए, क्या आप बोल सकते हो चा? देखो आप बताइए, आपका अन्वेषण अच्छा है, बताइए, आप भी बताइए, दोनों का ही अच्छा है। हाँ देखो, कोशिश करो थोड़ा। तालू का मतलब एरिया कितना है? वो एरिया, वो गंभीर विषय है। आप देखो कि ऊपर के एरिया पे टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऊपर भी हो रहा है, हाँ। थोड़ा सा आगे की तरफ भी। वो तो होगा, वो तो होगा। अच्छा, यहाँ से भी बोल सकते हैं, आगे से बोलो, आगे से बोलो आप। वो ऊपर जो स्किन है उसको छोड़ के कहीं और जीभ को लगा के बताओ मेरे को। यहाँ आगे लग रहा है। हाँ, ये आगे से चा। आप ऊपर की जो स्किन है, जो दांत से भिन्न जो स्किन है, दांत से भिन्न जो त्वचा है, ऊपर कोई भी त्वचा जो दांत से भिन्न है, उसको छोड़कर आप चा बोल के दिखाओ। यही मेरा कहना है, बस यही प्रैक्टिकल है इसका। आपसे कोई ये पूछे इंटरव्यू में, कोई शास्त्रार्थी या कोई भी, कि भाई झा का स्थान क्या होता है, आपको कोई रटने की जरूरत भी नहीं है इसको। आप तुरंत झा, अरे तो तालू है। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए तालू होता है कुछ, अगर वही नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। शाह को देख लो आप, शाह,
या को देख लो, या 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 में क्या होगा, बहुत हल्का सा लगेगा लेकिन लगता है। ई ई ई में लगेगा, आपको लग नहीं रहा, ई लेकिन लगता है। और इनमें तो हर व्यक्ति को ही स्पष्ट पता चलता है, इनमें तो कोई व्यक्ति बेवकूफ भी नहीं होगा, उसको ही पता चलेगा। इचुएशन नाम तालु। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्थात ई वर्ण, चवर्ण, ये चकार जो है पूरा, चवर्ग जो है, यकार जो है और जो शकार है, इनका स्थान जो होता है वो तालु होता है। आगे क्या है, हाँ इसमें बहुत अच्छा महसूस होगा ऋतु। वैसे तो महसूस इसमें भी मुर्दा, फिर आपको मुर्दा कहाँ है बताते हैं अभी। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री टी ठ, ऋतु मतलब रिकार, टवर्ग पूरा, टाठा टाढ़ा पूरा टवर्ग, रवर्ग, रवर्ग नहीं, रेफ खाली। अच्छा जैसे हम ये बोलते हैं ना, ए अकार, इकार, उकार, ककार, खकार, गकार, गकार, ये सब हम बोल सकते हैं अकार लगा के, लेकिन जब रा आ जाता है तो उसको रकार बोलने की बजाय हम लोग व्याकरण में रेफ बोलते हैं। तो थोड़ा ये सावधानी का अभ्यास हम करेंगे। इसका स्थान है मुर्दा। मूर्धा पीछे को होती है थोड़ी, मूर्धा जो आप कह रहे हैं ना विभाग हो जाएगा अभी, यहां पर मूर्धा पीछे चली जाएगी, आपके पीछे की स्किन मूर्धा में आती है। इसमें अगले वाले में आपको बिल्कुल महसूस होगा, आप चाहे तो प्रैक्टिस करके देखो उसकी। अगले वाले जो आ रहा है अभी, अगली पंक्ति जो आ रही है, ऋतु लसानाम तंत। देखो री तवर्ग जो है, देखना तवर्ग को बोल के, ता था द ध, देखना दांत का कुछ प्रयास लग रहा है क्या, ता था द ध लग रहा है, जीभ जा रही है उधर की तरफ, कोई बढ़ रही है, क्योंकि देखो जीभ ही है जो है उसी के अंदर है शक्ति, वही मूवमेंट करती है। तो बिल्कुल ये पक्की, मतलब मन में बिल्कुल ऐसी है ये, बच्चों को भी संस्कार देने हो तो दे सकते हैं इस बात से। तो इसमें ये समझ में आ रहा है पद, थोड़ा ये पद लग रहा है, थोड़ा देखने में अजीब सा लगता होगा, ये पद समझ में आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है, तोड़ू उसको, तोड़ता हूं। ये उकार है और ये परवर्ग वाला, और ये फिर से उप है, ठीक है, इस तरह से है। बस बाकी तो आगे विभक्ति का खेल है, या नाम तो, और आगे ओष्ठो है, ओष्ठो। और इसमें तो सबको स्पष्ट पता चलता है, ये पा फा बा बा में होठ की मूवमेंट होती है कितनी बढ़िया, पा फा बा भा, बिल्कुल होठ चलते हैं, बराबर चलते हैं। और उकार, उपद्यमानी बताए कोई क्या होता है? उपद्यमानी सुना है कभी किसी ने? एकदम नई सी बात आ गई है तो यहाँ
गंगा किनारे ऋषिकेश में उपद्यमानी, उपदमानी, उपद्य नहीं, उपदमानी। सम्मान्य, सम्मान्य शब्द सुना है। सम्मानीय, सम्मान्य, सम्मानीय। हाँ। अच्छा, उपदमान्य सुना नहीं। नहीं लघु में तो आया ही है। नहीं भी सुना होगा तो लघु में तो आ गया, लघु में तो सुना ही होगा। लोक व्यवहार में तो चलो नहीं सुना है, ये लोक व्यवहार का शब्द भी नहीं है, लेकिन वैसे तो सुना होगा। भाई देखो, हर एक में हम वृत्ति को तोड़ रहे हैं। ई चू या शा नाम ऐसे तालु, अब इसमें उकार अलग टूट गया, पवर्ग अलग टूट गया, तो फिर उपदमानी अलग टूट गया। तो ये उपदमानी कौन से होते हैं, सुना है क्या कभी? बस इतना प्रश्न है लघु का, क्योंकि चिंतन चलता ही रहता है सबका, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से, तो बातें सुनने में आती रहती हैं। वस्तुतः हम बहुत सारी चीजें याद कर जाते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें हमारा ध्यान नहीं पड़ता। उपदमानी नहीं, उपदमानी बता के खत्म करेंगे, घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। उपदमानी तो जरूर बताएंगे, वो एक ही तो बचा है, तो इसे तो पूरा करेंगे। भाई पा का स्थान ओष्ठ है, ऊ का ओष्ठ है, ये तो बात समझ में आ गई। ये उपदमानी क्या बला है, आगे आएगा, ये बता देता हूं। अच से तो परे हो, यानी अच के बाद हो, कोई भी अच वर्ण के बाद, ठीक है। और पा के और फा के पहले हो, अच के तो बाद हो, पा और फा के पहले हो, और इस तरह का कुछ चिन्ह हो। आधा चांद ऊपर और आधा चांद नीचे। आधा है चंद्रमा और रात आधी और बात आधी और काम आधा, बाकी तो फिर कल ही चलेगा। तो ये आधा सा चिन्ह ऐसे और आधा सा चिन्ह ऐसे नीचे को, मतलब समझो आधा भी नहीं कह सकते इसको, आधा भी कहाँ है मतलब एकदम हल्का सा ही है ये, इस तरह के कुछ। और गजब की बात होगी, इसके एक साइड होंगे पा और फा राइट हैंड साइड में, दाएं में यानी इसके दाएं में होंगे, और इससे पहले अक्ष वर्ण होंगे कोई भी, वही आपके आई उ, जितने जिसके भेद हैं। भेद तो आपने समझ ही लिए किसके कितने भेद है। तो इस तरह अगर सिचुएशन बन रही है तब उसको कहेंगे। अब ये कहीं और अगर अकेले पड़े हुए हो तब इनको नहीं बोलने वाले हम, तब नहीं बोलेंगे। जब इसी तरह की बात आ जाए, ये बोर्ड पे मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि ये नीचे चला गया और कैमरे में जा नहीं रहा, वो मेरे तो बाद में ध्यान आया, उधर ऑनलाइन भी तो उनको नहीं दिखा होगा। ये उपदमानी आप लोगों को उपदमानी नहीं दिखा होगा, तो अच वर्ण के बाद में, अच में अपने जो वर्ण है अ ई उ इत्यादि जो हैं पूरे, उन्हीं की बात है अच वर्ण की। इस तरह का कुछ होगा, और बाद में उसके कोई वर्ण जो होगा वो पा और फा होगा। तो इस तरह के जो सिचुएशन में कहा जाएगा उसको उपदमानी कहा जाएगा उसको। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी इस पे चिंतन कर लें, और हो सके तो विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग वृत्ति अवश्य याद कर लें, नहीं तो आप फिर बात थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है वृत्ति के बिना। और ये तुल्यास्य परिवर्तन स्वर्ण तो खोपड़ी में सेट होना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत प्रयोग होने वाला है ये सूत्र। तो उसको थोड़ा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।